बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में उत्साह कविता की पुनरावृत्ति हम करने वाले वर्कशीट नंबर 50 रहेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि अब आपकी जो चैप्टर्स हैं वो पुनरावृत्ति होने वाले हैं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने वाला है। वो संकेत है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी साथ में इसके हों। आपको चैप्टर कविता का सार, यानी कि मेन जो है वो भाव क्या है कविता में, पाठ में, वो समझाने के लिए यहाँ पर पुनरावृत्ति रखी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप इसका सार समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हम चैप्टर आज करेंगे उत्साह कविता की, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, और इसी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि इस कविता में मुख्य भाव क्या है। तो सबसे पहली चीज़, आप कविता देखो उत्साह, और उत्साह जैसे ही आप नाम अपने मुंह से बोलते हो, आपको एक नया जोश, नई उमंग और एक नयापन सा दिखता है। उत्साह यानी कि जोश आ जाता है। तो उसी जोश के लिए यहाँ पर लेखक ने बादलों को बरसने की जगह, बादलों को बारिश करने की जगह उन्होंने कहा गरजो। क्यों? क्योंकि समाज में एक नई चेतना लानी है। समाज में बुराई, बलात्कार, रेप और बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बदलने के लिए, ऐसे इन्वायरमेंट को बदलने के लिए बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने की ज़रूरत है। कहते हैं कुछ लोग होते हैं, एक मेरा सिद्धांत है, रोको टोको ठोको। तो रोकने टोकने से समाज नहीं बदलता, ठोकने का नंबर आ गया है। तो बस बादलों को इसलिए गरजों की कहा है। और कहते क्या हैं कि घेर घेर घोर गगन धाराधार, धाराधार यानी कि बादल। तो यहाँ पर लेखक ने बादलों को कहा है कि आप पूरे आसमान को घेर लो, और साथ में उन लोगों की ओर इशारा किया है जो समाज सेवी होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो सेनानी थे, उन लोगों की तरफ इशारा किया यहाँ पर बादल के माध्यम से, कि पूरे संसार को घेर लो और क्या करो, फिर अटैक करो एक साथ, ताकि सिस्टम से जो बुराई है वो दूर हो सके। और थोड़ा बादलों की यहाँ पर बात की है कि कैसे बादल हैं, ललित कला, काले घुंघराले बाल हैं, बड़े सुंदर सिल्की सिल्की उनके बाल हैं, और वो बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कि एक कल्पना की दुनिया में हम लोग बादलों को इमेजिन कर रहे हैं। विद्युत छवि यानी कि करंट, जब बारिश होती है तो उससे पहले बिजली चमकती है, और बिजली चमकने से कड़ाके की आवाज़ आती है, और वो कड़ाके की आवाज़ यहाँ पर लेखक चाहते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, लेखक ने भी अपनी कविता में जो है बादलों को लिया है, उनको बरसने नहीं बल्कि गरजने के लिए, क्योंकि नई चेतना लानी है। और नई चेतना प्यार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके नहीं आती है। अगर आपने समाज को सुधारना है तो आपको गरजना पड़ेगा। अगर आपके आसपास गली मोहल्ले में कुछ गलत चल रहा है, आप बार बार से हाथ जोड़ते हो, रिक्वेस्ट करते हो, वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर गरजने के लिए और गुस्से की यहाँ पर बात की गई है। तो आपके भी गली में कुछ ऐसा होता होगा जब आपका गरजने का मन करता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसा कब हुआ। आगे वो कहते हैं दूसरे सेंस में, बादल, बारिश होती है, बादल आते हैं तो बिजली कड़कती है। तो बस मई जून के महीने में देखो, हमारा मन विकल होता है, हमारा मन उन्मन होता है, यानी कि बड़ी चिपचिपी गर्मी होती है। 48-50 डिग्री टेम्परेचर में पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा का पता नहीं लगता है। ऐसे में विश्व के निदात के सकल जन सभी परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है गर्मी से। इस तरह से बादलों को कहा है कि तुम आओ, और तब तक धरा, जो पृथ्वी है वो गर्म हो रखी है, उसको जल से फिर से शीतल कर दो, है ना। तो जो भी कुछ चेंज चलेगा, चेंज हो रहा है समाज में, भ्रष्टाचार हो रहा है, दूर करके एक नई चेतना लाओ। और जब नई चेतना आती है तो देखो कैसा होता है, शीतल हो जाता है हमारा मन, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए उनको बादलों को गरजने की बात की गई है। तो ये है आपके लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता। ध्यान से आपने इसे समझना है। क्वेश्चन आंसर देखो कुछ आसान से हैं कि कवि ने बादल को फुहार, रिमझिम या बरसने को नहीं कहा, बल्कि गरजने को कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है? देखो, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग रोको टोको नहीं तो ठोको, तो ठोकने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। समाज में कुछ बदलाव चाहिए तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर तो बहुत कर लिया, लेकिन अब गरजने का नंबर आया है, और गरजने के साथ साथ बिजली चमके, कड़ाके की आवाज़ आए, तो यहाँ पर समाज
जरूर बदलेगा। तो क्लियर हो गया होगा आपने क्यों कहा है, क्योंकि समाज को बदलना है, समाज में बुराइयों को दूर करना है, खत्म करना है, रेप, बलात्कार, चोरी, भ्रष्टाचार, तो इसको खत्म करने के लिए गरजने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बस इसीलिए लेखक ने गरजो कहा है। आपके विचार से कविता का जो टाइटल है यानी कि शीर्षक, वो उत्साह क्यों रखा है? तो देखो यहाँ पर क्लियर तो आपको समझ आ गया होगा कि कुछ चेंज चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए और सिस्टम को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर उत्साह की जरूरत जरूर पड़ेगी। उत्साह यानी कि जोश, और जोश में जब काम होता है तो वो काम कुछ चेंज जरूर लाता है। समाज में चेंज चाहिए, इसलिए पाठ का नाम उत्साह रखा, ताकि लोगों के मन में भी उत्साह आए, लोग भी बुराई से परेशान होकर के आगे आएं और समाज में एक नयापन लाने के लिए हमें उत्साह की जरूरत होती है, इसलिए उत्साह नाम यहाँ पर रख दिया। आपको कोई और नाम लगता है कविता का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखो बादल एक तो गरजने के लिए संकेत करता है, एक वहाँ पर जो हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो चुकी है, बहुत गर्म है, तो यहाँ पर बादलों को एक शांति दूत यानी कि वो अच्छा इन्वायरमेंट बना दे, उनके अर्थ में। दूसरे जो क्रांतिकारी हमारे जो लोग होते हैं, समाज सेवी लोग होते हैं, कुछ हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्हीं के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है बादल का। चौथा सवाल देखो, भाव। तो भाव स्पष्ट करना है, और भाव का मतलब अर्थ नहीं होता, भाव को मतलब इन 4 लाइनों में कवि कहना क्या चाहता है। तो देखो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो गर्मी से परेशान है, पूरी धरती तप रही है, गर्मी के कारण सब लोग परेशान हैं, सबके मन विकल हो रखे हैं, सब दुखी से हैं, चिपचिपी गर्मी, तो उससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लेखक बादलों को गरज कर बरसने के लिए कहता है। साथ में समाज में जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा, तो क्या होगा, शीतलता अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर लेखक बादलों को गरज कर बरसने के लिए कहते हैं ताकि समाज में बुराई दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, रेप, बलात्कार जैसे संगीन अपराध उनको फांसी मिले, वो कम हो, वो दूर हो, तो अपने आप ही शीतलता आ जाएगी। तो बस आप यही इसका आंसर आपने लिखना है। अगला सवाल है आपका कि उत्साह में देखो गतिविधि है कि बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, है ना, और लेखक ने भी अपना टाइटल उत्साह रखा और वहाँ पर बादलों की बात की है, तो उन्होंने अपनी मन की भावना उत्साह कविता के माध्यम से रखा है। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आप हमारे उत्तराखंड गए हों, या आप कहीं पहाड़ों की सैर की हो, हिमाचल गए हों, आप अपने गांव गए हों, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगी होगी जो आपके दिल को छू गई हो, है ना, तो आपके मन में भी कुछ भावनाएं आई होंगी, कुछ विचार आए होंगे, तो बस आपने वही विचार कविता के रूप में लिखने। 2-4 लाइनें आप लिखोगे, क्या आपको लगा जब गांव में गए थे आपको वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छा सुकून सा मिला, तो तब आपको क्या फीलिंग आई, बस कविता के रूप में लिखिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।